बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। आपसे बड़ा ब्लैकमेलर मैंने कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं देखा। अपनी बात बता नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं मेरी सुना रहे हैं। हाँ भाई जी बहन जी। चूप तो चूप चलनियों बोले जकरे 72 छे। ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है। लोगों ने पैसा दिया और आपने अपने घर में इसको पैसा रख लिया है। आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी जिसके नाम कहो मैं लिख लूंगा। एक वक्त में मायावती के भरोसेमंद सिपह सालारों में से एक रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी की राहें अब बीएसपी से जुदा हैं। मायावती ने अपने सियासी सफर के इस साथी को बता दिया है कि अब हाथी तुम्हारा साथी नहीं है और नसीमुद्दीन को उतार दिया है। पार्टी से निकाले जाने के बाद नसीमुद्दीन खामोश नहीं बैठे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माया पर खूब बरसे। एक दिन मुझे बुलाया, भाई यहां आओ, अकेले आना। मैंने कहा मैं अकेले तो वैसे ही आऊंगा जिसको आप कहेंगी तभी मैं साथ मिलाऊंगा। मैं अकेले गया। कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने कहा बहन जी वो तो हमेशा जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत हमेशा पड़ती है। मैंने कहा बताइए, मैंने जो हो सका है, जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी। मंच से बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद करने वाले नीला झंडा हाथी निशान को बीएसपी की पहचान बताने वाले नसीमुद्दीन को अब बीएसपी में सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। सतीश मिश्रा, आनंद कुमार, यहां तक मायावती तक से उन्हें परेशानी है। सिर्फ पीसी ही नहीं बल्कि उन्होंने माया पर टेप बम भी फोड़ा जिसमें उनके और मायावती के बीच बातचीत हुई है। हेलो। हाँ बहन जी, आदेश बहन जी। हाँ भाई वो आए नहीं। बहन जी वो कह रहे हैं आ रहे हैं। मैं सोचा आ जाए तो मैं लेकर के आ जाऊँ। नहीं चलो आप आ जाओ, आप तो आ जाओ। तो बहन जी आ जाने दीजिए, फिर ज्यादा अच्छा रहता है, फिर वो चले जाएंगे। पता नहीं कितने बजे आएंगे हैं? बहन जी अब मजबूरी है, मुझे बात करनी है, आप आ जाओ। अब बहन जी मैं बहुत टार्चर हो चुका हूँ। आपने, आनंद भैया ने और मिश्रा जी ने बहुत टार्चर किया बहन जी, मुझे, मैं डरता हूँ आपसे। जब नसीमुद्दीन का कहर बसपा पर बरपा तो चैनलों की स्क्रीन पर खुद पर आरोप और टेप बम की मार झेल रही बहन जी के कार्यालय के कपाट खुले और बहन जी मीडिया के सामने आई और मायावती नसीमुद्दीन को जितना कोस सकती थी बिना पानी पिए एक सांस में कोसती चली गई। यहां तक कि नसीमुद्दीन को माया ने टेपिंग ब्लैकमेलर भी बताया। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। ये पैसा कमाता बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है और जो सही लोग हैं पार्टी के तो उनके सामने इस किस्म की बातें करता है और उनको प्रवोक करता, उकसाता है, उनकी बातें टेप कर लेता है जो सही लोग हैं और जो इसकी जेब के लोग हैं तो उनको आगे करने के लिए उनको फिर डराता है कि बहन जी ये टेप हम बहन जी को सुना देंगे तो बहन जी आपको पार्टी से निकाल देगी। मायावती और नसीमुद्दीन ने एक साथ कई रैलियां, कई सभाएं, कई मीटिंगें की होंगी और शायद दोनों ने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी दिन आएगा। लेकिन मेंबरशिप का पैसा जो ना कराए वो कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। कि मैं जो भी जानता हूं, जो भी करता हूं, आपने ही मुझे सिखाया है। आपसे बड़ा ब्लैकमेलर मैंने कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं देखा। कार्यकर्ताओं को ब्लैकमेल करना, अधिकारियों को ब्लैकमेल करना, विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को ब्लैकमेल करना, इसके अलावा तो मैंने देखा ही नहीं। अभी देखिए बारी बारी से सब कहां जाते हैं, देखते जाइए, उनको मैं सब जानता हूं। लेकिन जो गांव देहात में मिशनरी वर्कर रहता है, अरे भाई उसकी लाज बचा लो, कम से कम इस सतीश चंद्र मिश्रा से उनकी जान बचा लो। अब तबाह कर दिया उसने, आखिरी सांस चल रही, वेंटिलेटर पर है पार्टी। मेंबरशिप के नाम पर उनकी प्रॉपर्टी लिखवा ली गई,
आगे बढ़ेंगी तो फिर उस आदमी को, और ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट है मेरे पास, उसकी एप्लीकेशन है, ये प्रॉपर्टी है उसकी, मैं सब सामने रखूंगा, मैं आज नहीं रख रहा। कहते वो बेटी नहीं थी, तुम क्या जानो बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है, ममता क्या होती है। कुर्बानी को अगर नहीं वो कर सकती तो इल्जाम मत लगाओ, बाप का कलेजा फट जाता है। जब हाजी याकूब कुरैशी चुनाव लड़ रहे थे तो कहा उनको कि ये कट्टरपंथी हैं, ये कट्टरपंथी मुसलमान हैं, इसलिए मेरे बीएसपी के लोगों ने इनको ने वोट नहीं दिया, मेरे कहने पे बीजेपी को वोट दे दिया, इसलिए आपको मुसलमान पसंद करता है। लड़ लो ना नगर पालिका का चुनाव, जहां मुसलमान हो वहीं से लड़ना, जहां मुसलमान हो वहीं से लड़ना अगर पसंद करता है। आपको आपकी हैसियत मालूम हो जाएगी। श्री मायावती जी अपने गिरोह के लोगों से कहीं भी अटैक करवा सकती हैं, मरवा सकती हैं। मुझे कोर्ट से भी जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली थी, सरकार में भी मिली थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील करता हूं कि वो मेरी सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम करें और जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी जो थी उसको बहाल करें। बोले 50 करोड़ रुपए की पार्टी को जरूरत है। ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। आपसे बड़ा ब्लैकमेलर मैंने कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं देखा। अपनी बात बता नहीं रहे, वो क्या बोल रहे हैं मेरी सुना रहे हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, जी बहन जी। सूट तो सूट चलनियों बोले जकरे 72 छे। ये गरीब और मजलूमों की पार्टी है, लोगों ने पैसा दिया और आपने अपने घर में इसको पैसा रख लिया है। आप मेरी पूरी प्रॉपर्टी जिसके नाम कहो मैं लिख लूंगा।